नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो आप लेक्चर को एंजॉय करो। देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट की इनडेफिनेट। कौन सा इंटीग्रेशन पढ़ा अभी तक? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में क्या होता है कि बेटा, हम लोग किसी भी फंक्शन है, मान ले एफ एक्स, उसको इंटीग्रेट करने जाएंगे और इसका आंसर सपोज करो एक कोई फंक्शन ही आंसर आएगा, कैपिटल एफ एक्स। यहाँ पर हम लोग हमेशा क्या लगाते थे? प्लस सी। प्लस यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते। क्यों लगा देते? इंटीग्रेशन करता क्या है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? एफ एक्स। सपोज करो आपको बोला गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा? 2x। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 2x। चलो यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं एफ एक्स। इस 2x को क्या मानते हैं? ये मेरा फंक्शन है स्मॉल कैपिटल स्मॉल एफ एक्स का। अब सेम टाइम पे आपको मैं बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेट करो इसको, एफ एक्स को। ठीक है, ये एफ एक्स था, उसको इंटीग्रेट करने बोला जा रहा है। तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 को आप बाहर निकाल देंगे पहले। यहाँ पे क्या बचेगा? x। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। ये 2 और 2 कैंसिल, रिजल्ट क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर, ये जो यही आया ना, इसको बोलते हैं क्या? कैपिटल वाला एफ एक्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज माई कैपिटल वाला एफ एक्स। आ गया सब कुछ। जिसको आपने डिफरेंशिएट किया, इसको हम लोगों ने क्या बोला? एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स। अब इसी स्मॉल एफ एक्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? कैपिटल एफ एक्स। कैपिटल एफ एक्स यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर। तो यही तो डिफरेंशिएट हुआ था ना पहले, ये पढ़ा था। दूसरा, इसको बोला गया डिफरेंशिएट करने के लिए, क्या आंसर आएगा? अरे, तो गड़बड़ हो रहा है। इसमें आंसर क्या आ रहा था? 2x। यहाँ पे क्या आ रहा है? 2x। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं बेटा वापस से सेम ही चीज करेंगे। फिर तो बोलेंगे 2x करते हैं, इंटीग्रेट 2x कर दो इसको। क्या आंसर आ रहा है उसका? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्या वही यहाँ पर आंसर है? यहाँ पे क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर एक कांस्टेंट था हमारे पास, यहाँ पे कांस्टेंट था नहीं, लेकिन हम लोग एक कांस्टेंट लिख सकते थे अपने मन से। क्या लिख सकते थे? 0। अब यहाँ पे 1 आ जाए, चाहे यहाँ पर मैं डाल दूं 100, इसका भी आंसर क्या आएगा? 2x ही आएगा। अब जब 2x को इंटीग्रेट करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर आएगा। तो कोई भी केस में कांस्टेंट यहाँ पर है, वहां पे तो फर्क नहीं डाल रहा था। फर्क नहीं डालता है, इसलिए हम लोग हमेशा यहाँ पर आंसर में क्या लिखते थे? प्लस सी। सी का मतलब होता था वो कांस्टेंट जो हमें यहाँ दिख, पता नहीं वो कांस्टेंट क्या होगा। यहाँ पे 0 था कांस्टेंट का वैल्यू, यहाँ पे 100 है, कभी 5 हो सकता है, कभी √2 हो सकता है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या टर्म यहाँ पे यूज करते थे? प्लस सी लगाते थे अपने मन से, सेफ साइड में रहने के लिए। ये था इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट क्यों? यहाँ पर हमें सी का वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को नहीं पता है। वहां पे सी का वैल्यू क्या होगा वो हम लोगों को नहीं पता है। यहाँ पे सी का वैल्यू कभी 1 होता था, कभी 100 हो रहा है, कभी 0 हो रहा है, कुछ भी होगा। ठीक है, तो ये पता नहीं था। ये इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़े हैं, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ सी। इसका वैल्यू इनडेफिनेट है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, इसलिए इसका नाम क्या था? इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, अब इनडेफिनेट में तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है उसका एक समरी देख लो। मैक्सिमम क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले शुरुआत किया था हम लोगों ने एकदम सिंपल बेसिक फॉर्मूला से। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला होता था? कुछ कुछ फॉर्मूला था। तो पहला सेक्शन था बेटा फॉर्मूला वाला सेक्शन। इसमें कौन कौन से फॉर्मूला आता था? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, इसका फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने। फिर क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। फिर और क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x। इन सब का फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला अगर क्वेश्चन में आ गया तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे, आंसर खत्म। ये था सबसे पहला।
ये था पहला तरीका टू सॉल्व इंटीग्रेशन। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टेक्निक, दैट वाज सब्स्टिट्यूशन। अब आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ लिया, लेकिन जब क्वेश्चन आया डायरेक्टली इस फॉर्मूला में था नहीं, आपने उसमें कुछ चेंज किया होगा, उसको बनाया होगा इस तरीके से, कुछ ना कुछ इमेजिन करके। एक्स स्क्वायर को टी माना होगा, कभी कभी 2x+1 को टी माना होगा, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट किया होगा। अब इसका भी 3 समरी था, 3 समरी पॉइंट अगर याद है उतना ही में सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने थर्ड में क्या पढ़ा था? पार्शियल फ्रैक्शन, याद है? थर्ड कैटेगरी हमारे लिए था क्या? पार्शियल फ्रैक्शन। किस तरीके का होता है ये? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। यहाँ पर अपने को नीचे में x+a दिया हुआ है, यहाँ पर अपने को x+b दिया हुआ है, और आपको बोला गया इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप फैक्टर बना सकते हैं। अब यही चीज़ ऊपर होता तब तो नॉर्मल सॉल्व हो जाता वो, लेकिन ये डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बना हुआ है तो हम लोग उसको यूज़ करते थे क्या? पार्शियल फ्रैक्शन की तरह। इसका अलग अलग कैटेगरी था, 5 ही कैटेगरी होता है, उससे ज़्यादा कोई कैटेगरी है ही नहीं। पार्शियल का 5 से ज़्यादा कैटेगरी नहीं होता, तो वो पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक, इसके बाद बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन हम लोगों ने कुछ स्पेशल फॉर्मूला बेस पढ़ा था। 5 स्पेशल फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन, स्पेशल इंटीग्रल्स बोलते हैं। क्या क्या था? सबसे पहला x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, फिर a² माइनस x² का इंटीग्रेशन। ठीक, उसके बाद थर्ड केस क्या था? इन सब का रूट एक बार नीचे में, रूट एक बार ऊपर में, तो 6 फॉर्मूला बन गया। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था 6 फॉर्मूला, ये खत्म हुआ। 5वां नंबर था बेटा बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इसमें क्या होता था? 2 फंक्शन मल्टीप्लाइड होते थे, तो उसमें किसको कैसे सॉल्व करेंगे? आइलेट का रूल हम लोगों ने पढ़ा था, और हम लोगों के लिए रिलेवेंट कौन सा था? LAE, लोगैरिथमिक, एक्सपोनेंट, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक, उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल था, एक फॉर्मूला बेस्ड है बेटा। u और v अगर एक साथ इंटीग्रेट हो रहा है तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो, सेकंड को इंटीग्रेट करो, फिर ऐसे ऐसे करके फॉर्मूला था। इसका अपना फॉर्मूला बाई पार्ट्स का। 5 चीज खत्म हो गया। इसके बाद एक स्पेशल केस था, बाई पार्ट्स का ही स्पेशल केस था, जहां पर हम लोग क्या पढ़ते थे? अगर e एक्सपोनेंट का आपको यहां पे दिया गया है, स्पेशल बाई पार्ट्स का केस। ये 7-6 चीज से ज्यादा ना बेटा कुछ पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। स्पेशल बाई पार्ट्स का केस क्या था ये? अगर अपने को इंटीग्रेशन दिया हुआ e⁻x, मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर एक फंक्शन है f(x) और उसी के साथ में उसका डिफरेंशिएशन भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोनेंट दिया हुआ है और अंदर में 2 फंक्शन है, तो ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा। तो अगर उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो बाई पार्ट्स की तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा आंसर बड़ा आपको देगा। उसको शॉर्ट करने का तरीका क्या था? अगर यहाँ एक्सपोनेंट है f(x) और साथ में f'(x) है, इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते थे? e⁻x इंटू f(x+c). बस यही है इंटीग्रेशन, इतना ही पढ़ा हम लोगों ने 7.9 तक, इससे कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ा है। अगर इतना आपके पास रिकैप आ गया। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अब डेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट समझ में आ गया? अब देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हम लोगों ने पढ़ा है 7.1 से लेके 7.9 तक। इनडेफिनेट कहां से कहां तक था? 7.1 से लेके 7.9 तक। वो इनडेफिनेट का इंटीग्रल था जिसमें सारा आंसर में लास्ट में क्या आता था? +c। अब इस आंसर में डेफिनेट का मतलब क्या होगा ना, यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइंड हो जाएगा। जो अभी तक c का वैल्यू पता नहीं होता था, अब आपको c का वैल्यू पता चल जाएगा कि c का वैल्यू होगा क्या। कैसे होता है? एकदम सिंपल सा। अभी जितना भी तुम लोगों ने पढ़ा है 7.9 तक, आपको उतना आना चाहिए, क्योंकि अब सब मिक्स हो जाएगा। अब अभी तक आप स्पेशल पार्शियल फ्रैक्शन का एक अलग एक्सरसाइज पढ़ते थे, बाई पार्ट्स का एक अलग एक्सरसाइज पढ़ते थे, रैशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन सबका अलग अलग था, अब सब एक ही साथ आएगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कौन सा है। अगर वो पता है सॉल्व कर लोगे। अब देखो आंसर कैसे इसमें डिफरेंट आता है। इसका आंसर हम लोग जनरली कैसे निकालते थे इनडेफिनेट के केस में? f(x+c). अब यहां पर क्या ऐड हो जाएगा?
यहाँ पर ऐड हो जाएगा एक लेटर ए और यहाँ पे एक लेटर ऐड हो जाएगा बी। ए का मतलब होता है लोअर लिमिट, क्या होता है इसका मतलब लोअर लिमिट, और इसका मतलब होता है अपर लिमिट। इंटीग्रेशन का बेटा यूज कहाँ आता है, थोड़ा सा यूज की समझ लो तो तुम ये समझ जाओगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मतलब क्या होता है। आपके पास ना सपोज करो ऐसे करके ग्राफ दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मतलब क्या होता है, ये एक्स का वैल्यूज है। कैसे लेते हैं, ये ऐसे करके ग्राफ दिया हुआ है, कोई फंक्शन होगा एफ एक्स जिसको हम लोग इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट चूज किया है और इस पॉइंट से यहाँ तक मार्क कर लेते हैं, दिस इज माई पॉइंट ए। और आगे जाएंगे राइट साइड में, यहाँ पर सपोज करो एक पॉइंट चूज किया और यहाँ से आपने मार्क किया, दिस इज पॉइंट बी। आपको जानना है कि ये जो ग्राफ जा रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ में ये वाला पार्ट में कितना एरिया बनाता है। क्या जानना आपको, ये जो ग्राफ है ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक में ये इतना पार्ट जो ग्राफ का है और ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर, इस बीच में ये कितना एरिया यहाँ पे बनाता है। ये जो आंसर निकालेगा ना उसका आंसर वही होता है, ये जो भी हम लोग आंसर निकालेंगे उसका आंसर यही होता है। व्हाट इज द एरिया बिटवीन द बिटवीन द कर्व्स, ये आपको निकाल के देता है। तो ए हो गया, इसको क्या बोलोगे लोअर लिमिट, और बी को क्या बोलोगे यहाँ पे अपर लिमिट। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये है नहीं, कोर मैथ्स में ये है। ठीक, तो हम लोग को ये दिमाग नहीं लगाना है, बट समझने के लिए कि करते क्या है, क्यों निकालते हैं, वो एरिया निकाला जाता है। क्लियर। अब देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा, आपने ये कर दिया, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए से बी। ठीक है, क्या लिखेंगे ए से बी। अब तुम लोगों ने देखा था ग्राफ में ए का मतलब क्या था एक्स का वैल्यू, और बी का मतलब क्या था वो भी एक्स का वैल्यू। अरे एक्स एक्सिस पे था वो, वाई का वैल्यू बोल रही है। तो अगर इसको रिप्लेस करोगे एक्स का वैल्यू से तो ये कैसा दिखेगा, सबसे पहले बी को लिखना, तो एक्स की जगह पर क्या लिखा आपने एफ बी प्लस सी, ये खत्म हो गया। किसको पुट किया तुमने अभी, बी को पुट कर दिया। अब जो भी आपने पुट किया है ना उसमें से माइनस कर दो ए का पार्ट को, तो अब एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे एफ ए पुट करेंगे, प्लस आगे में प्लस ये रहा सी। चलो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, एफ बी प्लस सी माइनस फंक्शन का वैल्यू एफ ए माइनस सी, यहां प्लस सी यहां माइनस सी, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एफ बी माइनस एफ ए। इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, ये पार्ट आपको एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.9 में सिखाया गया था, वो अगर आता है इसका एक आंसर निकलेगा। आंसर क्या निकलेगा ये, ठीक है, आंसर क्या निकलेगा ये। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी सी आ रहा है, यहाँ पे सी नहीं आ रहा ना, तो अब अपने मन से आप क्या हटा सकते हो, क्योंकि अब आप आ चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, यहाँ पर सी का कोई रेलेवेंस है ही नहीं, तो तुम सी को गायब कर सकते हो। अब आंसर में प्लस सी मत लिखना, ठीक है, क्यों, यहाँ पे सी ऑटोमेटिक अगर होगा तो भी कैंसिल हो जाएगा सी आगे जाके, तो अपने आंसर का सी पार्ट बन नहीं रहा, तो फालतू का स्टेप बढ़ाना नहीं है, यहाँ से सी गायब करो। डायरेक्ट आंसर आया एफ एक्स, यहाँ पे डालो लोअर लिमिट ए, ऊपर में जाएगा अपर लिमिट बी, और इनको सॉल्व करने का तरीका डायरेक्ट ये कर दो, ये आपको आंसर निकाल के दे देगा, बस यही है। तो अब बता यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करना सीखेंगे क्या, नहीं, इसका इंटीग्रेशन ये भाई 7.1 से 7.9 में सीख चुके हैं, अब बस उसका जो आंसर आएगा ना उसमें ए और बी का वैल्यू पुट करना सीखेंगे, इंटीग्रेशन नहीं सीखेंगे। डन, बस ये चीज पढ़ना है। पहला नोट कर लिया इसको, हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। अब देखो बेटा इसका जो इंटीग्रेशन है तो बहुत आसान है, आपको बोल रहा है इंटीग्रेट किसको करना है, एक्स पार्ट 1 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या है, नीचे से बोलना 2 और, ठीक है। अब एक बार बता एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई, ये तो अपने को आता है, ठीक है, प्लस से लिखना नहीं है, कोई फायदा नहीं उसको लिख के, यहाँ पे लिखेंगे 2 से लेके 3 तक। अब चलो 2 से लेके 3 तक में पुट कर देते, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा ये तो 1/3 है ना, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तुम बाहर निकाल सकते हो,
यहाँ पे इसको बाहर निकाल दो, अंदर में बचा एक्स क्यूब। क्यों बाहर निकाल रहे हैं? यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो ये तो इफेक्टेड होगा ही नहीं इस नंबर से। कोई ज़रूर नहीं, नहीं भी निकालोगे तो भी आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम लोग 3 और 2 कर दो भाई सब्सटीट्यूट। बोलो 3 का क्यूब करना है आपको, -2 का क्यूब करना है। 3 का क्यूब कितना हो गया? 20, -2 का क्यूब कितना हो गया? 8। तो आंसर क्या आ गया? 19/3। तुम लोग टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से बन जाएगा। किसको इंटीग्रेट करना है अपने को? x+1। इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन क्या होगा बता? x²/2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। कहां से कहां तक लिमिट है? -1 से लेके +1। सॉल्व कर सकते हैं? चलो कर ही लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 + 1। यहाँ से माइनस करना है आपको, -1 का स्क्वायर कर देंगे +1, और यहाँ पे आ जाएगा -1। कर दो दोनों को माइनस। आंसर क्या आ गया? +2। बेहद इजी है। आएगा इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में? थर्ड वाला 1/x। बताओ भाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। मॉडुलस में रखेंगे, यहाँ पे आ गया मॉडुलस log x। कहां से कहां तक? 2 से 0, 3। चलो पुट करो, तो यहाँ पे आ गया log 3 माइनस, यहाँ पे आ गया log 2। ऑलरेडी ये पॉजिटिव नंबर है तो मॉड हटा सकते हो तुम, तो log 3 माइनस log 2। log m माइनस log n क्या हो जाता है? log m/n। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख देंगे log 3/2। बगल में प्रॉपर्टी का लिस्ट भी डाल देना। log m/n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n। बस खत्म। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स अगर आपको आता है बेटा तो डेफिनेट भी कुछ करना नहीं है, लिमिट्स को आपको चेंज करना है। एक जगह थोड़ा सा तो नया चीज सीखेंगे, प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करना। अभी जो इतना एक्सपैंड कर करके लिख रहे हो ना, इसका शॉर्टकट आता है, वो आपके लिए नया चीज होगा। अब जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा तो थोड़ा सा कुछ नया आता है, वो सीखना है। बहुत आसान है। जिसको डेफिनेट आता है उसको इनडेफिनेट आता है उसके लिए डेफिनेट आसान है। इसलिए बोला था मैंने छुट्टी में क्या करना था, 7.9 तक पढ़ना था। ये बच्चा जैसा लगेगा फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देख यहाँ पे किसको इंटीग्रेट करना है? 1/x का इंटीग्रेशन log x। कहां से कहां तक? -4 से लेके -1। चलो देखो इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा log -1 मॉडुलस के अंदर, यहाँ पे आएगा log -4 मॉडुलस के अंदर। बाबू कुछ भी हो जाए, log किसका निकलता है? पॉजिटिव नंबर का। तो ये जो पार्ट है इसका डोमेन का आर्गुमेंट, ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए मॉड लगाते थे। अब मॉड क्या करेगा? इसको पॉजिटिव कर देगा, तो log 1 हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा? log 4। log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। यहाँ पर आ गया log 4, तो आंसर आ गया -log 4। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी सिंप्लीफाई करके दे देगा, तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर पावर लगा हुआ है तो ये पावर कहाँ चला जाता है? आगे आ जाता है -2 log 2। MCQ क्वेश्चन में हो सकता है ये आंसर नहीं हो, आंसर ये इसके बदले ये वाला हो, तो तुम चेंज कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी लिख देना, log a का पावर m दिया हुआ है तो पावर आगे आ जाता है। सेकंड वाला बताओ भाई 1/2x - 3, 2x है ना, 1/2x - 3 डायरेक्टली कैसे इसका आंसर लिख सकते हैं? अगर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज कर दे तो log 2x - 3। अब क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट है क्या? 2, तो हम लोग इसको क्या चीज से डिवाइड कर देंगे? यहाँ पर डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दो 2 से, लिमिट लगा दो 0 से लेके 1। चलो पहले 1 को पुट करो, तो 2 × 1 2 - 3 क्या आंसर आएगा ऊपर में? -1/, अच्छा नहीं ऊपर में तो -1 ही रहेगा बस। यहाँ पे आ गया मॉडुलस में -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस। अब लगाते हैं 0,
तो 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 इज 0, तो बचेगा यहाँ पे -3/2। 1/2 को कॉमन ले लो आगे में, यहाँ पर आंसर आएगा बेटा log 1 माइनस log 3। log 1 का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 0, तो आंसर क्या बनेगा माइनस log 3/2। तो ये आसान है, आपको आना चाहिए बस क्या, डेफिनेट इंटीग्रल्स। अगला क्वेश्चन, रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना आपको। रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसी के तरीके से, सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली लगा दो, तो यहां पर इसका आंसर आएगा 5x + 4 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। अब ये तो आंसर आ गया, लेकिन यहां पर एक्स का क्या कोफिशिएंट है, तो इस पूरे को क्या चीज से डिवाइड कर दोगे 5, लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 5x + 4 का पावर 3/2। इसको ध्यान से सॉल्व करना, ये वाला 3 नीचे आएगा और ये वाला 2 ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2/15। समझ गए कैसे, समझ गया ना, ये वाला 5 यहां पे अगर नीचे रखते हैं, ठीक, चाहे इसको ऐसे लिखो, ये 3/2 को कैसे लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे क्या 2/3 5x + 4, और इस होल को डिवाइड कर सकते थे 5 से, ऐसे भी लिख सकते थे। ये जो हम लोगों ने ऐसे किया है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, ये वाला 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है, ठीक है। पुट करो लिमिट, वैल्यूज निकालते हैं इसका 0 से लेके 1 तक। काम करो, पूरा का पूरा 2/15 को ही बाहर निकाल दो, यहाँ पर अंदर में बचेगा आपके पास 5x + 4 का पावर भी है 3/2, 0 से लेके 1। चलो भाई सब्स्टिट्यूट करना अपने को डायरेक्टली, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/15। आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे पुट करते हैं 5 × 1, तो 5 + 4 क्या होगा 9 का पावर 3/2, ठीक है, माइनस x की जगह पे इस बार क्या सब्स्टिट्यूट करना है 0, तो 5 × 0 0, तो क्या बचा अंदर में 4 का पावर 3/2। आइए बताइए, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 का पावर 1/2, तो क्या होगा 3, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा 3, और 3 का पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग 9 का पावर 1/2 और इसका पावर 3, इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं इसको। तो पहले 9 का स्क्वायर रूट करना आपको, तो क्या आंसर आएगा 3, और 3 का फिर क्या करना आपको क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो यहां पर लिखो 27। इतना कैलकुलेशन आपको फास्ट अपने माइंड में करना है। अब यहां पे आते हैं 4 का स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा 2, 2 का पावर 3, क्या आंसर आएगा 8, यहां पर आ गया 8। 2/15 मल्टीप्लाइड बाई 27 माइनस 8 19, 19 इंटू 2 38/15। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। बाबू यहाँ पे तो डायरेक्ट दे दिया ना, a का पावर x का फॉर्मूला लगाना है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, तो उसका आंसर क्या होगा 3 का पावर x इंटू बाई log a, तो यहाँ पे a का वैल्यू है 3, 2 से लेके 3 तक लगा दिया फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, तो a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log a, फॉर्मूला लग गया। पुट करो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए 1/log 3 को, 3 का पावर आपको डालना है बेटा 3 माइनस 3 का पावर x की जगह डालना है 2, तो हो गया ये स्क्वायर। चलो 27 माइनस 9 क्या वैल्यू आएगा, तो 27 माइनस 9, तो आंसर आ गया 18 डिवाइडेड बाई log 3। इजी है। अब देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन,
क्या है ये, दिख ही नहीं रहा मेरे को, क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 1। बताइए सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आइदर विल सॉल्व थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन, जैसा वो मेथड है पूरा फैक्टराइज करके, इसको डायरेक्टली लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो क्या होता है 1/2a। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स माइनस ए, मतलब एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, 2 से लेके 3। फॉर्मूला क्या यूज किया बेटा हम लोगों ने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता था, 1/2a इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, प्लस सी लिखते थे, अभी नहीं लिख रहे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है यार। ठीक है, तो शॉर्टकट यूज किया, ये भी फॉर्मूला पार्शियल फ्रैक्शन का ही है। चलो, तो 1/2 को बाहर निकालो, इट इज अ कांस्टेंट। अंदर में आते हैं, सबसे पहले आपको पुट करना है 3। तो बताइए 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 क्या होगा, 4। ठीक, तो ये आ गया, माइनस करते हैं, 2 को पुट कीजिए इस बार, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, 2 प्लस 1 क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पॉजिटिव नंबर है इसलिए मॉडुलस को हटा दिया हम लोगों ने। अगर ये नेगेटिव नंबर आता आंसर तो मॉडुलस रहता है यहाँ पे, जब तब तक रहता है जब तक उसको वो पॉजिटिव नहीं करते। चलो अब इसको देखते हैं, सॉल्व करो। यहाँ पर क्या ये log m माइनस लॉग एन के फॉर्मेट में है, क्या ये log m माइनस लॉग एन के फॉर्मेट में है, तो डिवाइड हो सकता है आपस में, डिवाइड कर दीजिए इसको, log 2/4 डिवाइडेड बाई 1/3, कैंसल आउट होगा, 2 से ये गया 2, ये वाला 3 ऊपर, ये वाला 2 नीचे, तो ये आ जाएगा log 3 गया ऊपर, ये आ गया नीचे। दिस इज द आंसर, 1/2 log 3/2। बताइए सर, फोर्थ का पार्ट 1 बहुत आसान है, इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फोर्थ का पार्ट 1 बहुत आसान है, बेहद आसान है। 4x³ माइनस, ये तो नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, ये तो तुरंत इंटीग्रेट कर लोगे, और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट को पुट करके प्लस माइनस करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये बहुत आसान है, तो इसको होमवर्क करो। सेकंड वाला में आते हैं, लिमिट क्या है बेटा 0 से, और यहाँ क्या है रूट 8x माइनस x²/8। ये है ना। चलो अब इसको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करेंगे हम लोग, 0 से 8, रूट 8x दोनों साथ में है, तो क्या उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट 8 इंटू रूट एक्स, अलग अलग कर सकते हैं। अब या रूट 8 जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है, निकाल सकते हैं हम लोग बाहर। तो चलो इसको यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे आ गया रूट एक्स, इसको अलग अलग कर देते हैं बाबू, अभी 0 से लेके 8। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आ गया x², यहाँ पे आ गया x², यहाँ पे क्या है 8 है, तो इसको भी बाहर निकाल सकते हैं, इसको बाहर निकाल दिया, ये आपका बन गया इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो जानते हैं ना, नॉर्मल पावर फॉर्मूला लगाएंगे x⁴ का केस में, तो इसका आंसर क्या आएगा 2/3 x का पावर 3/2, कहाँ से कहाँ तक 0 से 8 माइनस, यहाँ पे आया 1/8, इसका वैल्यू क्या आएगा x³/3, 0 से लेके 8। बस अब इसको एक्सपैंड कर दीजिए, 2/3 इज अ कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल दो, अंदर में बचा x का पावर 3/2, 3 को बाहर निकाल दो, यहाँ पे बचा x³ 0 से लेके 8। ठीक है, अब सॉल्व करना है। देख यहां पर है √8, √8 को कैन वी राइट इट एज √4 × 2, √8 को लिखा जा सकता है
अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं हम लोग, √4 इंटू √2, √4 का वैल्यू क्या होएगा 2, और ये क्या बचेगा 2√2, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया यहाँ पे 4√2, ऐसे लिख सकते हैं। √8 का वैल्यू आ रहा है 2√2, आगे में क्या मल्टीप्लाइड है 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 4√2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे पुट करो बेटा, 8 का पावर 3/2 माइनस 0, 8 का पावर 3 माइनस 0। बताइए सर, 8 का पावर 3/2, इसको सॉल्व करना अपने को। ओह, एक काम करना चाहिए था हम लोगों को, पता है क्या, इसको अभी यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए था, इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि ये कॉमन लेने वाले हैं आगे जाके। देखो क्या करो, इसको अभी मत लेना, इसको अभी 2√8 रहने दो यहाँ पे, ठीक है। क्यों रहने दो, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, नोटिस करना। 8 का स्क्वायर रूट तो कर नहीं पाएंगे हम लोग, तो 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा √8 ही होगा। तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √8 का पावर 3, यस और नो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है √8 का पावर 3। और यहाँ पे क्या है, इसको भी हटाओ यहाँ से, दिस विल बी 2/3 इंटू √8, ठीक है। आगे आते हैं, माइनस 8 का पावर 3, सॉल्व कर दो, कैलकुलेशन निकालो इसका। यहाँ पे कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे √8 का पावर क्या है 1, यहाँ पे √8 का पावर क्या है 1, तो 1 दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगे ऐड होंगे, तो कितना बच जाएगा ये 4। तो यहाँ पे लिखेंगे √8 का पावर, दिस इज 4 माइनस, दिस इज 8 3 24, 64/3। आइए सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखिए सर, √8 को क्या लिखोगे आप, √8 को ऐसे लिख सकते हैं, 8 का पावर 1/2 और इसका पावर 4 लिख सकते हैं। तो क्या ये पावर आपस में कैंसिल होंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये कैंसिल करेगा इसको, तो ये क्या बन जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ठीक है। माइनस यहाँ पे करते हैं 64/3 इक्वल्स टू 2/3 इंटू 64 माइनस 64/3। सॉल्व कर लेंगे अब हम लोग, 64/3 को कॉमन ले लेते हैं एक बार, तो अंदर में क्या बचा, यहां से बचा 2, यहां से बचा 1, तो आंसर क्या आ गया 64/3। बस अपने को कैलकुलेशन पार्ट में ना ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन में डेफिनेट में कभी कभी ये कैलकुलेशन ट्रिकी हो जाता है, आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है कि इसमें मिस्टेक नहीं करते हम लोग, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव का पार्ट 1, बताओ क्या करने वाले हम लोग इसमें। लिमिट क्या है 0 से 1 है ना, लिमिट 0 से 1, रूट का क्वेश्चन है बेटा, रूट का क्वेश्चन में क्या ही कर सकते हैं हम लोग, ओनली वन थिंग, अगर डिनोमिनेटर में रूट्स आ रहा है तो रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे माइनस है बेटा कि प्लस है, माइनस है, चलो तो रैशनलाइज कर दो इसको, 1 प्लस √x डिवाइडेड बाई 1 + x प्लस √x, आ गया dx, 0 से लेके 1 प्लस √x डिवाइडेड बाई a² माइनस b², तो ये हो जाएगा 1 + x माइनस x, कैंसिल आउट हुआ, प्लस x और माइनस x कैंसिल आउट, तो बचा √x का फॉर्मूला लगाना है अपने को, तो ये होगा 1 + x का पावर 3/2, यहाँ पे 2/3 प्लस x का पावर 3/2 और यहाँ पे 2/3, 0 से लेके 1, दोनों में कांस्टेंट कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट क्या है दोनों में 2/3, 2/3 को कॉमन लेके बाहर निकाल दो,
थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। थ्री बाई टू, 0 से लेके 1। चलो चलिए सर, सबसे पहले आपको x का वैल्यू क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो 1 + 1 क्या होगा, 2, 2 का पावर 3/2 प्लस यहाँ पर आएगा 1, 1 का पावर 3/2। ये हो गया पहला पार्ट। माइनस करते हैं दूसरे पार्ट में। यहाँ पर x की जगह पे क्या रखना है इस बार, 0। तो 0 + 1 क्या होगा, 0 + 1 1, 1 का पावर क्या आएगा 3/2 प्लस ये तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, इसका पावर 3/2। टू बाई थ्री। अब इसको ध्यान से सॉल्व करना बस। यहां पर क्या दिया हो बेटा, 2 का पावर 3/2। तो 2 का पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2 का पावर। ठीक है, तो या इसको अभी रहने तो आगे मल्टीप्लाई भी होने वाला, देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे आ गया ये +1 -1 -1, तो +1 -1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 0 लेना था ना, 0 का पावर, जैसे 0 का पावर 3/2, तो इसका भी वैल्यू होगा 0 ही होगा। तो ये +1 ये कैंसिल आउट हो गया। अब ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलो 2 का पावर अगर करते हैं, दिस इज, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इसका पावर क्या है 3/2 और इसका पावर यहाँ पे क्या है 1, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो सकता है। पावर ऐड होने के बाद क्या होगा 1 + 3/2, तो क्या वैल्यू देगा 2 का पावर 2, 5/, देगा ऐसा वैल्यू। चलो अब इसको सॉल्व करना है अपने को, √2 का पावर 5। चलो √2 का पावर 5 है, तो √2 कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 4 बार, 5 बार सॉरी। तो उसको ऐसे लिखते हैं, √2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर इंटू √2। ये समझाने के लिए समझा रहे हैं, तो आप समझ जा रहे हो वैल्यू। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, यहाँ पे आ गया 2, मल्टीप्लाइड बाय √2 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 2, और ये तो एज इट इज। तो वैल्यू क्या बन गया 2 × 2 4, 4√2/3। तो अपने को ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ना, बस ये पावर वावर का ध्यान रखना है, उसमें मिस्टेक नहीं करते हैं, वही मिस्टेक हो जाएगा, बाकी ये सिंपल पार्ट है। चलो सेकेंड पार्ट पे आओ उसका। बताओ जी कौन सा फॉर्म है ये इंटीग्रेशन का। अब फॉर्म में बात करेंगे हम लोग। डेफिनेट पढ़ते पढ़ते इनडेफिनेट ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आपका। बताइए सेकंड वाला कौन सा फॉर्म है, 0 से 1 है ना, तुमको जाना है, निकल जाओ, बस ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का। 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x dx। सिर्फ ये बता दो कौन सा फॉर्म है। चलो देखो क्या होता था, केस याद दिला दे रहे, अगर ऐसा करके क्वेश्चन आ गया x² + ax² + bx + c, ठीक है, तो ऊपर में x का पावर कितना है, x का डिग्री कितना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0, और नीचे में डिनोमिनेटर में x का मैक्सिमम पावर कितना है 2। तो नीचे वाला जब ज्यादा होता है तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। यहाँ पे लगता है क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इस केस में क्या लगता है, पार्शियल फ्रैक्शन। अगर ये फैक्टराइज हो गया तो, नहीं तो फिर अलग तरीके से। अब यहाँ पर तो भाई ऊपर में भी पावर 1 है इसका, नीचे में पावर 1 है, तो डायरेक्ट डिवाइड करने वाला केस है। या तो इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे या तो इसको बैलेंस कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। बैलेंसिंग कभी किसी लोगों को ज्यादा आसान लगता है। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, -x + 1, यहाँ पे x + 1, तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, -1, x इंटू -1, ये आ गया माइनस और ये आ गया माइनस, साइन चेंज करो, प्लस और माइनस गायब, और यहाँ पे बच गया रिमाइंडर 2।
तो 0 से लेके 1 में आ रहा है, कोशेंट है -1 प्लस 2/x प्लस 1। लो भाई, हो गया ये सिंप्लीफाई। बताइए -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? -x, तो यहाँ पे लिखेंगे -x प्लस 2 इंटू, यहाँ पे x प्लस 1 है तो क्या आंसर आ जाएगा? log x प्लस 1। 1/x का फॉर्मेट है ना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल सकता था, और उसके बाद बचा नीचे में x प्लस 1, तो आंसर आ गया log x प्लस 1। ले लो इसको लिमिट के अंदर 0 से लेके 1। ये समझ में आया अदिति, अरुणिमा? समझ में आ रहा है ना? मतलब इंटीग्रेशन इतना समझे हम लोग? ठीक है, आगे चलिए। 1 को पुट करते हैं पहले, तो ये हो गया -1 प्लस 2। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? log 2। ये पार्ट आ गया, माइनस करते हैं, ये हो जाएगा -x, मतलब ये 0, यहाँ पे आएगा +2 log। बोलो भाई, 0 प्लस 1 क्या होगा? 1, तो यहाँ पे आ गया log 1। आ जाओ सॉल्व कर दो इसको। -1 प्लस 2 log 2 माइनस, ये तो गया 0। बाबू log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0, तो ये तो पूरा, ये साइड ही पूरा 0 हो गया, तो उसको -0 लिख देते हैं, तो आंसर आ गया 2 log 2 -1। शॉर्टकट का है इसको, कंसेक्यूटिव है, वेरी गुड। कहाँ से कहाँ है लिमिट? 1 से 2 dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और तो बाबू यहाँ तो पार्शल लगेगा, लेकिन क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव का केस है तो इसको डायरेक्टली हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? 1/x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 2। तो आंसर इसका क्या आ गया? log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 2। अब ये केस किसका है? 1 से लेके 2 है यहाँ पे। ये केस किसका है? log m माइनस log n, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 मॉड में 1 से लेके 2 तक। चलो अब पुट करते हैं। सबसे पहले किसका वैल्यू पुट करोगे? 2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 प्लस 1 ये आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 ये आएगा log 4 माइनस, तो पहले 2 पुट कर दिया, आंसर सेट है। अब क्या पुट करेंगे? 1। चलो 1 प्लस 1 log 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 log 3। अब यहाँ पे अगेन log m माइनस log n का केस है, क्या ये डिवाइड हो जाएगा आपस में? तो इसको डिवाइड कर दो आपस में, log 3/4 डिवाइडेड बाई log 2/3। चलो तो ये क्या देगा आंसर? ये वाला 3 ऊपर गया तो ये बन गया 9, ये वाला 4 नीचे आया, ये बन गया 8, तो log 9/8।